श्लोक और पौड़ी 10वीं। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ै नेह लगा, विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, राजा झूठ है, प्रजा झूठ है, सारा संसार ही झूठ है, मंडप झूठे हैं, स्थायी तौर पर बनाए गए भवन झूठे हैं और उनमें रहने वाले भी झूठे हैं। सोना झूठ है, चांदी झूठ है और सोने चांदी के गहने पहनने वाले भी झूठे हैं। शरीर झूठे हैं, इनकी अद्भुत सुंदरता झूठी है और शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र भी झूठे हैं। पति झूठ है, पत्नी झूठ है और उनका एक दूसरे के लिए चिंतित या दुखी होना भी झूठ है। अज्ञानी लोग उस अविनाशी प्रभु को भूलकर नश्वर शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसे हुए हैं। सारा संसार नाशवान है, इसलिए इसकी कोई भी वस्तु दोस्ती या प्रेम के योग्य नहीं है। यह मायामय संसार झूठा या नश्वर होने के बावजूद शहद जैसा मीठा लगता है। इस झूठे मायामय संसार के मोह ने समूहों के समूह भवसागर में डुबो दिए हैं। गुरु साहिब कहते हैं, मेरे मालिक, मेरी यही विनती है कि तेरे अलावा सब कुछ झूठ और नश्वर है। गुरु साहिब ने इस श्लोक में कहा है, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार। इससे पता चलता है कि इस श्लोक में प्रयोग किए गए कूड़ शब्द से अभिप्राय नाशवान है। यह श्लोक चलनहार और निश्चल, अस्थिर और स्थिर, नाशवान और अविनाशी का भेद समझाता है। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु के अलावा प्रत्येक वस्तु चलायमान, अस्थिर या नाशवान है। केवल वह प्रभु निश्चल और अविनाशी है। इसलिए मायामय संसार की नाशवान वस्तुओं का मोह त्याग कर अविनाशी प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी है, मैला ब्रह्मा, मैला इंद, रवि मैला, मैला है चंद, मैला मलता ए संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पार। मैले ब्रह्मंडाय कै ईस, मैले निस्बासुर दिन 30, मैला मोती, मैला हीर, मैला पवन पावक अरनीर, मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साधक अर पेख, मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत, कह कबीर ते जन परवान, निर्मल तेजो रामै जान। आप कहते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मैली या नश्वर है, केवल एक हरि ही निर्मल और अविनाशी है। जो उस हरि के साथ जुड़ जाते हैं वे भी उसकी तरह निर्मल और अविनाशी हो जाते हैं। महला पहला। सच तां पर जानिए, जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरै, तन करे हच्छा तोए। सच ता पर जानिए, जा सच तरे प्यार, नाव सुन मन रहसिए, ता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानिए, जा जुगत जानै जियो, तरत काया साध कै, विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए, जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे। सच ता पर जानिए, जा आत्म तीरथ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै, बह रह करे निवास। सच सबना होए दारू, पाप कढै धोए, नानक वखाणै बेनती, जिन सच पल्लै होए। अर्थात
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु रूपी सत्य को तभी जाना जा सकता है अगर हृदय में प्रभु का निवास हो। जब हृदय में प्रभु को धारण कर लिया जाता है तो कूड़ के मोह की मैल उतर जाती है। फिर नाम रूपी सत्य तन मन को निर्मल बना देता है। प्रभु रूपी सत्य को तभी जाना जा सकता है यदि हृदय में उसका प्रेम हो। जब सुरत नाम को सुनकर आनंद मग्न हो जाती है तब मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सत्य तभी जाना जा सकता है जब जियो भाव आत्मा को नाम के साथ जोड़ने की युक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाए और शरीर रूपी धरती को पूरी तरह से तैयार करके कर्ता उसमें नाम का बीज डाल दे। प्रभु या नाम रूपी सत्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब पहले गुरु से सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली जाए और जीव दया के भाव से दान पुण्य किया जाए। नाम या प्रभु रूपी सत्य की सूझ तभी हो सकती है जब भक्त सद्गुरु से मार्ग पूछकर आत्मा के तीर्थ पर स्थायी निवास बना ले। फिर शब्द या नाम रूपी औषधि सारे पापों और उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश कर देती है। गुरु साहिब कहते हैं, मैं उन प्रभु भक्तों से जो सत्य के साथ जुड़ चुके हैं सत्य की प्राप्ति के लिए विनती करता हूँ। गुरु साहिब पहले श्लोक में कह आए हैं कि केवल प्रभु ही सच्चा और अविनाशी है और संसार की अन्य प्रत्येक वस्तु नाशवान है। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस अविनाशी सत्य के साथ मिलाप कैसे किया जाए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, सच तां पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाव सुन मन रहसिए तां पाए मोख दुआर। हम जिस वस्तु से प्रेम करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। जब हृदय में नाम का प्रेम जागृत होता है तो सुरत नाम के साथ जुड़ जाती है। इस प्रकार मन आनंद से भर जाता है और आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। भाव यह है, जब नाम भक्ति के वृक्ष को फल लगेगा तब जीव स्वार्थ रहित होकर दया भाव से दूसरे लोगों को उस फल का दान करेगा। इस संदर्भ में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जन्म मरण दोहु में नाही, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भक्ति लायन, हारस्यों लैन मिलाए। प्रभु के सच्चे भक्त परोपकारी होते हैं। वे जीवों को प्रभु की भक्ति का सच्चा जीवन दान बख्शकर परमात्मा के साथ मिला देते हैं। सच तां पर जानिए जा आत्म तीरथ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास। बाहरी तीर्थ शरीर के स्नान के लिए हैं, आत्म तीर्थ अंदर है जिसमें स्नान करके मन और आत्मा निर्मल होते हैं। साधक को चाहिए कि सद्गुरु के उपदेश पर अमल करके उस तीर्थ का स्थायी निवासी बन जाए। बाहरी तीर्थ यात्री तो जगह जगह अनेक तीर्थों पर भटकते रहते हैं, परंतु सद्गुरु का शिष्य आत्म तीर्थ का स्थायी निवासी बन जाता है। संत बेणी जी का कथन है, ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसें इक ठाई, बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। लोग प्रयाग के संगम को तीर्थराज कहते हैं। बेणी जी समझाते हैं कि सच्चा प्रयाग या तीर्थराज अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर तीन सूक्ष्म नाड़ियां हैं, दाएं तरफ ईड़ा, बाएं तरफ पिंगला और मध्य में सुषुम्ना। इनका संगम अंदर 10वें द्वार में है। उस तीर्थ में शब्द का स्नान करने से आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्म के कर्मों और संस्कारों की मैल उतर जाती है और यह निर्मल होकर परमात्मा के साथ मिलाप के योग्य बन जाती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सच्चा तीरथ जित सत सर नावण, गुरमुख आप बुझाए,
68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए। सच्चा तीर्थ जिसमें स्नान करने का फल 68 तीर्थों के स्नान से उत्तम है, और जिसमें स्नान करने से मन और आत्मा की मैल उतर जाती है, वह आपके अंदर है। वह तीर्थ शब्द यानी नाम है, जिसकी सूझ सदगुरु प्रदान करता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सच्चा तीर्थ शब्द या नाम है, यह तीर्थ अंदर है। प्रभु रूपी सत्य का ज्ञान उस तीर्थ पर स्नान करने से ही प्राप्त होता है। सच सब ना होए दारू, पाप कड्ढै तोए, नानक वखाणै बेनती, जिन सच पल्लै होए। गुरु साहब समझाते हैं कि बाहरी तीर्थों का पानी शरीर की मैल धो सकता है, परंतु उसमें पापों की मैल को साफ करने का सामर्थ्य नहीं है। पापों की मैल को साफ करने का सामर्थ्य सच्चे नाम में है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने हृदय में प्रभु के सच्चे नाम को धारण कर लिया है, केवल वही पापों की मैल से मुक्त होकर प्रभु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने जपजी में फरमाया है, परिये हथ पैर तन दे, पानी धोतै उतरस खे, मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबून लइयै ओ धोए। परिये मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। शरीर की मैल पानी के साथ और कपड़े को लगी मैल साबुन से साफ हो जाती है। पापों की मैल साफ करने का एकमात्र साधन प्रभु का नाम है। पौड़ी। दान महिंडा तली खाक, जे मिलै ता मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए, फल तेवे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए, जे होवै पूरब लिखिया, तां धूड़ तिन्ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। अर्थात गुरु साहब कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु रूपी सत्य के साथ एक हो चुके संतों के चरणों की धूली दान के रूप में मिल जाए, ताकि मैं उसे मस्तक पर लगा लूं। झूठे पदार्थों का लालच छोड़कर एक मन एक चित होकर निरंकार प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जैसी करनी करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई चाहे कि अपने आप संतों की चरण धूलि प्राप्त कर ले, तो यह असंभव है। उनकी चरण धूलि तभी मिलती है यदि प्रभु ने स्वयं धूल से कर्म लिखा हो। मनुष्य की अपनी बुद्धि तुच्छ है। यदि वह इस तुच्छ बुद्धि के अनुसार प्रभु की भक्ति करेगा, तो उसकी सेवा भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। दान महिंडा तली खाक, जे मिलै ता मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि जिसे मालिक के भक्तों की चरण धूलि मिल जाए, उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। झूठी और नाशवान मायामय रचना का लोभ त्याग कर उस अलख अगम अविनाशी प्रभु के ध्यान में लगना चाहिए। सतगुरु की चरण धूलि से भाव अपने मन की इच्छा को त्याग कर तन मन से सतगुरु की शरण प्राप्त करना और उनके उपदेश पर चलना है। इसका आध्यात्मिक अर्थ अंतर में दिखाई देने वाला शब्द या नाम का प्रकाश है। उस प्रकाश को ही संतों की चरण धूलि कहा गया है। फल तेवे हो पाइए, जेवे ही कार कमाइए। गुरु साहिब का भाव है कि नम्रता पूर्वक संतों का कहना मानकर प्रभु का ध्यान करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मन की मति पर चलकर नश्वर संसार के झूठे लालच में फंसे रहेंगे, तो इस कूड़ का ही अंग बने रहेंगे। जे होवै पूरब लिखिया, ता धूड़ तिन्ना दी पाइए। किसी भी जीव को अपनी बल बुद्धि द्वारा
प्रभु के भक्तों की संगति और शरण प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु के भक्तों की चरण धूलि केवल प्रभु द्वारा लिखे धुर के लेख द्वारा प्राप्त होती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, बिन भागा सतगुरु ना मिलै, कर बैठिया निकट नित पास। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया। सतगुरु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्रभु द्वारा धुर दरगाह से लिखे दया के लेख द्वारा प्राप्त होता है। सतगुरु के मिलाप से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मत थोड़ी सेव गवाइए। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि जो साधक प्रभु के भक्तों की संगति से भक्ति में लगा रहता है, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाता है। जो अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी भक्ति करता है, उसकी सारी मेहनत निष्फल हो जाती है। गुरु रामदास जी विनती करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइये। मेरे प्यारे गोविंद, अपने संतों और भक्तों की संगति बख्श, ताकि हम उनके समझाने के अनुसार तेरी भक्ति कर सकें। श्लोक और पौड़ी 11वीं। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल। बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। जे इक होए तां उगवै, रुती हूँ रुत होए। नानक पाहै बाहरा, कोरै रंग न सोए। पै विच खुंब चढ़ाइए, सरम पाह तन होए। नानक भगति जे रपै, कूड़ै सोए न कोए। अर्थात गुरु नानक देव जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, कलयुग में सत्य का अकाल पड़ गया है और प्रत्येक स्थान पर कूड़ का प्रसार है। कूड़ के प्रसार के कारण कूड़ की कालिख से लिप्त लोग भूत बने हुए दिखाई देते हैं। जिन्होंने सत्य का साबुत बीज बोया, वे सम्मान सहित निज घर वापस चले गए। जो लोग दो टुकड़े हुआ यानी दाल बन चुका बीज डाल रहे हैं, उन्हें कभी सच्चे तथा पूरे बीज वाला फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। बीज के उगने और फल देने के लिए आवश्यक है कि बीज साबुत हो और ऋतु के अनुकूल हो। गुरु साहिब कहते हैं कि कोरे कपड़े यानी मांडी वाले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, उसे पहले एक बार धोना पड़ता है। उसी तरह कोरे मन को प्रेम रूपी सत्य के रंग में रंगने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्रभु के भय और शर्म भाव लज्जा की भट्ठी में चढ़ाया जाए। शर्म के अर्थ लज्जा भी किए गए हैं और उद्यम भी। जब मन प्रभु के प्रेम या नाम के रंग में रंग जाएगा, तो यह मायामय कूड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल। कलयुग में लोगों की हालत दयनीय है। प्रभु और उसके नाम का प्रेम तो जैसे कहीं खो गया है। हर तरफ मायामय रचना के मोह और मनमत का प्रसार है। अज्ञानी लोग भूतों की तरह सच्ची भक्ति के ताल से बेताल हो गए हैं। वे मनमानी भक्ति में उलझे हुए हैं। प्रभु की भक्ति की तरफ किसी विरले का ही ध्यान जाता है। बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। जिन्होंने नाम की भक्ति का साबुत बीज बोया है, वे सम्मान सहित प्रभु के घर में स्वीकार हुए। जो लोग अन्य भक्तियों के दो हिस्सों में बटा हुआ बीज बोते हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। जे इक होए ता उगवै, रुती हूँ रुत होए। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि भक्ति का फल प्राप्त करने के लिए बीज का साबुत और ऋतु के अनुकूल बोना आवश्यक है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अब कलु आयो रे, इक नाम बोवो बोवो। अनरूत नाही नाही,
मत परम पूलो पूलो। गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा। मन रूत नाम रे, गुण कहे नानक, हर हरे हर हरे। इस प्रसंग में पौड़ी का सारा भाव समाया हुआ है। गुरु अमरदास जी ने यही भाव इस प्रकार प्रकट किया है। कलयुग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कलयुग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लग्या प्यार। तन मन खोज करै मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते हुए, राम नाम रव रहया तिह लोए। कलयुग में हर जियो एक होर रूत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लिहो जमाई। नानक पाहै बाहरा, कोरै रंग न साए। पै विच खुंब चढ़ाइए, सरम पाह तन होए। नानक भगति जे रपै, कूड़ै सोए न कोए। गुरु साहिब अपने भाव को दूसरे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का यत्न करते हैं। आप समझाते हैं कि जैसे कोरे कपड़े को रंगने के लिए फिटकरी आदि की पाह लगानी पड़ती है, उसी प्रकार सुरत को प्रभु के भय और भक्ति के उद्यम की पाह चढ़ानी आवश्यक है। फिर इसके अंदर प्रभु के प्रेम का ऐसा पक्का रंग चढ़ जाता है जो फिर कभी नहीं उतरता। महला पहला। लब पाप दोय राजा मेहता, कूड़ होआ सिकदार। काम नेब सत पूछिए, बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, पहा परे मुरदार। ज्ञानी नच्चै वाजै वावै, रूप करै सिंगार। ऊंचे कूकै वादा गावै, जोधा का विचार। मूरख पंडित हिकमत हुज्जत, संजय करै प्यार। धर्मी धर्म करै गावावै, मंगै मोख दुआर। जति सदावै, जुगत न जाणै, छड बहै घर बार। सबको पूरा आपे होवै, घट न कोई आखै। पत परवाना पिछै पाइए, तां नानक तोल्या जापै। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, आज संसार की यह हालत हो गई है कि लोभ राजा है, पाप उसका वजीर है और झूठ चौधरी है। काम नायब यानी सहायक सेवक है। हर बात पर उसकी सलाह के अनुसार विचार किया जाता है। इनकी लपेट में आई अज्ञानी प्रजा की हालत अंधों के समान हो गई है। तृष्णा की अग्नि में जल रहे लोग मुर्दे के समान हैं। भाव वे आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा हो चुके हैं। धर्म की अवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि जो लोग नाचते गाते हैं, बाजे बजाते हैं और अनेक प्रकार के स्वांग और श्रृंगार करते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। रासधारिये और उनके मुखिया ऊंची आवाज में तर्ज निकालकर युद्धों के प्रसंग गाते हैं और योद्धाओं की बहादुरी की प्रशंसा के गीत गाते हैं। अज्ञानी पंडित चालाकी, हिकमत और अन्य कई साधनों द्वारा माया इकट्ठी करने के लोभ में फंसे हुए हैं। धार्मिक लोग अनेक प्रकार के धर्म कर्म करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति द्वार की मांग करते हैं। जो लोग अपने आप को यति या ब्रह्मचारी कहलवाते हैं, वे भी इसकी वास्तविक युक्ति नहीं जानते और घर छोड़कर जंगलों में जा बैठते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक इंसान पूर्ण होने का दावा करता है। कोई भी अपने आप को किसी दूसरे से कम मानने को तैयार नहीं। यदि इन लोगों के कर्म, धर्म, ज्ञान आदि को तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में प्रभु के दरबार से मिलने वाले मान सम्मान का बाट डालकर तोला जाए, तो पता चले कि वास्तविकता क्या है। लब पाप दोय राजा मेहता, कूड़ होआ सिकदार। काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, पहा परे मुरदार। गुरु साहिब कलयुग की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। इस युग में हर तरफ झूठ, लोभ, पाप
और विकारों का प्रसार है। केवल हाकिम ही आदर्शहीन नहीं है, प्रजा भी अज्ञानी और लोभी है। हक हलाल की कमाई के बजाय दूसरों का हक मारकर खाने का दस्तूर चल रहा है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, कल काती राजे का साई तरम पंख कर उड्डरया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़या। हौ भाल विकुन्नी होई, आंधेरा राह न कोई, विच हौमै कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। कलयुग कैंची की तरह सबको काट रहा है। राजा महाराजा कसाई की तरह निर्दयी हो गए हैं और धर्म का नामो निशान मिट रहा है। हर तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, कहीं भी सत्य के ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं देता। लोग बुरी तरह अहंकार के शिकार हैं, पता नहीं इनका उद्धार कैसे होगा। ज्ञानी नच्चे वाजे वावै, रूप करे सिंगार, ऊंचे कूकै वादा गावै, जोधा का विचार। रासधारियों के अगुआ को ज्ञानी कहा जाता है। जब रासधारियों के अगुआ ज्ञानी बनकर बैठ जाएं, तो हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म की क्या दुर्दशा होगी। ऐसे ज्ञानी क्या करते हैं? वे श्रृंगार करके नाचते गाते हैं। वे ऊंचे ऊंचे स्वर में योद्धाओं की शूरवीरता के वृत्तांत सुनाते हैं। लोगों का सारा जोर बाहरी क्रियाओं और मनोरंजन पर है। सच्ची रूहानियत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत, संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावावै, मंगै मोख द्वार। गुरु साहिब अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि पंडित लोगों के मन में धन इकट्ठा करने का लोभ समाया होता है, जिसकी पूर्ति के लिए वे चतुराई से कई प्रकार के उपदेश देते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य अपनी या लोगों की आत्मा का उद्धार करना नहीं, बल्कि माया इकट्ठी करना है। वे बड़े धर्मात्मा होने का दिखावा करते हैं। वे लोगों से अपनी प्रशंसा करवाकर यह आशा करते हैं कि उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जति सदावै जुगत न जानै, छड बह कर बार। कुछ लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि वे गृहस्थी त्याग कर काम वासना पर नियंत्रण कर लेंगे। उन्हें इंद्रियों को वश में करने वाले साधन या युक्ति का ज्ञान नहीं है। संत नामदेव जी की वाणी है, घर की नार त्यागै अंधा, पर नारी स्यों घालै तंधा। जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। आप कहते हैं, अंधा यानी अज्ञानी अपनी स्त्री को त्याग कर पराई स्त्रियों से संकोच नहीं करता। उसकी अवस्था उस तोते जैसी है जो सेमल के फूल की सुंदरता देखकर उसमें चोंच मार देता है। उसकी चोंच सेमल के रेशों में फंस जाती है और वह तड़प तड़प कर जान गंवा बैठता है। आप सावधान करते हैं कि पापी के मन में काम की प्रचंड अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि उसे जलाकर राख कर देती है। गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, देश छोड़ परदेस ताया, पंच चंडाल नाले ले आया। त्यागी सब कुछ छोड़कर देश से विदेश चला गया, परंतु मन के अंदर बैठे 5 विकार तो साथ ही रहे। आवश्यकता विकारों को देश निकाला देने की थी, ना कि शरीर को। सबको पूरा आपे होवै, घट न कोई आखै, पत परवाना पिछे पाइए, ता नानक तोलिया जापै। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अपनी तरफ से तो सभी ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा बनकर दिखाते हैं, परंतु वास्तविक धर्मात्मा और ज्ञानी वही है जो मालिक की दरगाह में स्वीकार हो जाता है। महला पहला। वदी सो वज्जग नानका, सच्चा वेखै सोए, सबनी छालां मारियां, करता करे सो होए।
अग्गै जात न जोर है, अग्गै जियो नवे, जिनकी लेखै पत पवै, चंगे सेई के। अर्थात पहले कहे गए श्लोक के भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि स्वयं स्थापित मर्यादा के अनुसार वह सच्चा सृजनहार सब कुछ देख रहा है। विधि के विधान अनुसार जब जीव उसके दरबार में पहुंचता है तो सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। संसार रूपी कर्म भूमि या रणभूमि में सफलता या विजय प्राप्त करने के लिए सभी अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं, परंतु होता वही है जो उस कर्ता को पसंद है। परलोक या मालिक के दरबार में जाति और बल किसी काम नहीं आता। वहां जीव बिल्कुल नए रूप में पहुंचता है। जिन्हें उस दरबार में मान सम्मान मिल जाए वे भाग्यशाली जीव निर्मल और श्रेष्ठ कहलाने के अधिकारी हैं। वदी सो वज्जग नानका, सच्चा वेख्या सोए, सबनी छालां मारियां, करता करे सो होए। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि जो कुछ होता है विधि के विधान अनुसार होता है और कुछ भी उस कर्ता से छिपा हुआ नहीं है। सभी जीव अपनी तरफ से मन चाहे साधनों द्वारा मन चाही सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु जिसे जो कुछ मिलता है कर्ता की रजा के अनुसार मिलता है। अग्गै जात न जोर है, अग्गै जियो नवे। जाति और बल का संबंध शरीर के साथ है। मृत्यु के पश्चात शरीर पीछे रह जाता है। कुल मालिक के दरबार में जीव हिंदू मुसलमान, क्षत्रिय ब्राह्मण, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, राजा या भिखारी के रूप में नहीं, विशुद्ध आत्मा के रूप में पहुंचता है। उस दरबार में मनुष्य की पहचान का आधार उसके कर्म और भक्ति भाव होता है। गुरु नानक देव जी ने जपजी की 34वीं पौड़ी में फरमाया है, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। मालिक भी सच्चा है, उसका दरबार भी सच्चा है। उसने धरती में कर्म और फल का नियम लागू किया हुआ है। उसके दरबार में प्रत्येक जीव के किए हुए कर्मों की परख होती है। वहां इस बात का निर्णय किया जाता है कि कौन कच्चा है और कौन पक्का। जो लोग यहाँ कर्म और फल के नियम को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी वहां पहुंचकर यह सूझ हो जाती है कि यह नियम कोरी कल्पना नहीं, ठोस हकीकत है। जिनकी लेखै पत पवै, चंगे सेई के। गुरु साहिब ने पहले कहे श्लोक का अंत इस विचार से किया है कि वास्तविक बड़ाई का पता उस समय चलता है जब कुल मालिक की दरगाह में जीव के कर्म तोले जाते हैं। आपने वार की 3री पौड़ी में फरमाया है, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया, आज्ञा करनी कीरत वाचिए, बै लेखा कर समझाया। मालिक के दरबार में सांसारिक बड़ाई नहीं बल्कि किए हुए कर्म देखे जाते हैं। वास्तविक बड़ाई अपनी या सांसारिक दृष्टि से बड़े होने में नहीं है। जो लोग अपनी करनी और भक्ति भाव के कारण उसके दरबार में स्वीकृत हो जाते हैं, केवल वही सच्चे अर्थों में बड़े हैं। पौड़ी। तुर करम जिन्ना को तुद पाया, तां तिन्नी खसम ते आया। इना जनता के वस किछ नाही, तुद वेकी जगत उपाया। इकना नो तू मेल लै, इक आपो तुद खोआया। गुर किरपा ते जानिया, जिथै तुद आप बुझाया। सहजे ही सच समाया, सहजे ही सच समाया। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, जिनका तूने स्वयं धुर से रहमत का लेख लिखा है, केवल वही तेरा ध्यान करते हैं। इन जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। तूने संसार में अनेक प्रकार के जीव पैदा किए हैं। कुछ एक को तू अपने साथ मिला लेता है और दूसरों को तू स्वयं ही अपने से दूर रखता है।
जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है उन्हें सतगुरु द्वारा अपना ज्ञान बख्शकर अपना भेद प्रकट कर देता है और वे सहज ही तेरे सच्चे स्वरूप में समा जाते हैं। इस पौड़ी में यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु ने स्वयं विभिन्न प्रकार के जीवों का सृजन किया है, जिनके भाग्य में वह दयालु दाता धुर से लिख देता है। वे सतगुरु की कृपा से प्रभु के नाम के साथ जुड़कर सहज रूप से प्रभु में समा जाते हैं। जिनके भाग्य में विधाता ने अपना मिलाप नहीं लिखा, वे इस रचना की भूल भलैया में भटकते रहते हैं। धुर कर्म, धुर का लेख, पूर्व के लेख, धुर मस्तक का लेख आदि द्वारा गुरु साहिब यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि प्रभु के हुक्म से रचना का अंग बना जीव केवल उसकी दया से ही पुनः उसके साथ मिलाप कर सकता है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जे तू किसै न दे ही मेरे साहिबा, क्या को कड्डै गहना, नानक बिन वह सो किच पाइए, पूर्व लिखे का लहना। जब तक मालिक दया नहीं करता, कोई भी अपने बल पर उससे कुछ नहीं ले सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, तिस बिन अवर न कोई, जो तुर लिखिया सो कोय ना मेटै भाई, करता करे सो होई। जिसको मालिक ने अपने साथ मिलाना होता है उसे स्वयं सही मार्ग दिखा देता है। जो कुछ होता है दूर से लिखे लेख अनुसार होता है। श्लोक और पौड़ी 12वीं। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जा हों करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखया। रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहया। अर्थात दुख दवा है और वह सुख जो प्रभु भक्ति की तरफ ध्यान नहीं जाने देता रोग के समान है। हे प्रभु, तू सूक्ष्म है, जो कुछ होता है तेरा किया होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू सृष्टि की रचना करके उसमें व्याप्त है, मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में तेरी ज्योति व्यापक है और इस ज्योति के रूप में ही तू जाना जाता है। तू अपनी पूरी शक्ति से रचना के कण कण में समाया हुआ है। जो कोई तेरी सुंदर महिमा गाता है वह भवसागर से पार हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुम भी उस कर्ता की महिमा गाओ, वह कर्ता जो चाहता है वही करता है। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही, जा हों करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखया। रहाओ। गुरु साहिब समझाते हैं कि बलिहारी जाएं उस कर्ता पर जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उसकी गहराई अथवा रहस्य समझ पाना असंभव है। संसार में जो कुछ हो रहा है उस सर्वशक्तिमान की रजा के अनुसार हो रहा है। निर्बल जीव का यह समझना कि वह अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है भारी अज्ञानता है। इसी प्रकार जीव अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा मालिक के किए हुए कार्यों का भेद नहीं समझ सकता। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि दुख में जीव प्रभु को याद करता है, जिस कारण दुख दवा का रूप बन जाता है। जब सुख के समय वह प्रभु को भुला देता है तो वह सुख उसके लिए दुख रूप हो जाता है। जिन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और सांसारिक सुख सुविधाओं को इंसान सुख का साधन समझकर इकट्ठा करता है,
वे उसे प्रभु की याद भुला देती हैं। इससे प्रभु से वियोग का दुख बढ़ जाता है। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया। जात अरबी के शब्द जात से है, जिसका अर्थ है वजूद। गुरु साहिब कहते हैं कि यह भी तेरी आश्चर्यजनक लीला है कि प्रत्येक वजूद में तेरी ज्योति है और तुझे ज्योति रूप में ही जाना जा सकता है। तू ज्योति स्वरूप है और तेरी ज्योति सर्वव्यापक है। तू सर्वव्यापक है और अखंड अभंग रहता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्तै आप निरारा। प्रभु सर्वव्यापक होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। तू सच्चा साहिब सिफत सुआल्यो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहया। गुरु साहिब फिर से पहली 3 पंक्तियों वाला भाव दृढ़ करवाते हुए कहते हैं कि वह मालिक अविनाशी है। जो कोई उसकी महिमा अर्थात भक्ति करता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। उस कर्ता के रंग निराले हैं। वह अपनी रजा का मालिक है। उसे जैसा अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। कोई दूसरा उसके किए को टाल नहीं सकता। महला दूजा। जोग शब्दं, ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मणः। खत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं पराकृतः। सर्व शब्दं, एक शब्दं, जे को जाने पेयो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देयो। अर्थात गुरु अंगद देव जी पहली 2 पंक्तियों में शब्दं को धर्म के अर्थ में प्रयोग करते हुए कहते हैं, योग मार्ग की साधना करने वाले ज्ञान की प्राप्ति को अपना धर्म या कर्तव्य मानते हैं। ब्राह्मण वेदों के उपदेश पर अमल करने को अपना धर्म मानते हैं। क्षत्रिय शूरवीरता को अपना धर्म स्वीकार करते हैं। दूसरों की सेवा को शूद्र का धर्म माना जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, यदि कोई वास्तविक रहस्य समझ ले तो उसे पता चल जाएगा कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही धर्म है और वह है शब्द अर्थात नाम। जो कोई इस भेद को समझ लेता है वह माया रहित प्रकाश रूप प्रभु का रूप हो जाता है और नानक उसका दास है। इस श्लोक द्वारा गुरु साहिब यह कल्याणकारी उपदेश दे रहे हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग धर्म या कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया जाता है, परंतु जहां तक आत्मा का संबंध है, प्रत्येक मनुष्य का एक ही वास्तविक धर्म है, शब्द यानी नाम की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करना। हिंदुओं ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लोगों को अपने वर्ण के कर्तव्य पालन को ही अपना धर्म समझना चाहिए। आरंभ में 4 वर्णों का विभाजन अलग अलग सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। प्रत्येक वर्ण के लोगों को अपने कार्य को धर्म समझकर निष्काम भाव से करने का आदेश दिया जाता था। वर्ण का संबंध व्यवसाय से था, जन्म से नहीं। जब व्यवसाय बदल जाता था तो उसके साथ ही वर्ण भी बदल जाता था। धीरे धीरे वर्ण प्रथा दूषित हो गई और वर्ण या जाति का संबंध व्यवसाय की जगह जन्म के साथ हो गया। व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण के घर पैदा हुए फौजी को क्षत्रिय कहा जाना चाहिए। क्षत्रिय के घर पैदा हुए परंतु व्यवसाय से व्यापारी को वैश्य कहा जाना चाहिए। शूद्र के घर पैदा हुए परंतु अध्यापन का कार्य कर रहे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। वर्ण प्रथा व्यवसाय के बजाय जन्म के साथ जुड़ जाने के कारण समाज को सदियों से त्रासदी भोगनी पड़ रही है।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वैश्य, चांडाल या किसी भी कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है, उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। जो सत्यवादी ब्राह्मण और राजा रूप में ऋषि इस नाशवान दुखदायी संसार की तरफ से मुंह मोड़कर मेरी भक्ति करते हैं, उनकी बड़ाई वर्णन से परे है। आप समझा रहे हैं कि बड़ाई ब्राह्मण होने में नहीं, भगवान के भक्त होने में है। जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसकी जाति पांति निरर्थक हो जाती है। वह भक्त निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। शेष सभी आवागमन के चक्कर से बंधे रहते हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म, जाति या कौम के साथ क्यों ना हो। डॉक्टर राधा कृष्णन इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जब आंधी चलती है तो वह छोटे बड़े वृक्षों में भेद नहीं करती। इसी प्रकार जब मन में भक्ति की आंधी चलती है तो वह स्त्री पुरुष, रंग रूप, कौम, नस्ल और जाति आदि का भेदभाव नहीं करती। रामायण में वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी वनवास के समय ऊंची जाति के ऋषियों और मुनियों के बजाय निम्न जाति की भीलनी की कुटिया में पहले पधारे, क्योंकि उसका हृदय प्रेम और नम्रता से भरा हुआ था। इसी प्रकार यह कथा भी प्रसिद्ध है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उनके ब्रह्म भोज में हजारों ऊंची जाति के अतिथियों ने भोजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन किया, परंतु आकाश में घंटे की आवाज ना सुनाई दी और यज्ञ संपूर्ण ना हुआ। श्री कृष्ण जी महाराज के समझाने पर निम्न जाति के महात्मा सुपच को ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए विनती की गई। उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही यज्ञ संपूर्ण हुआ और आकाश में घंटे की आवाज सुनाई दी। वह महात्मा प्रभु में समाकर उसका रूप हो चुका था। प्रभु ने महात्मा की निम्न जाति के कारण उससे मिलाप करने से इनकार नहीं किया और श्री कृष्ण जी महाराज ने भी उसे पूर्ण सम्मान दिया। एक तरफ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को पूजनीय मानना तथा दूसरी तरफ निम्न जाति के लोगों का निरादर करना परस्पर विरोधी है। गुरु साहब भी प्रस्तुत प्रसंग में यही भाव समझाने का यत्न कर रहे हैं कि संपूर्ण मानव जाति का सच्चा धर्म प्रभु के साथ मिलाप करना है और इस धर्म की पूर्ति का आधार शब्द यानी नाम का अभ्यास है। इस साधन और मार्ग में वर्ण या जाति का कोई भेदभाव नहीं है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग। गुरु साहब समझाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए मुक्ति का एकमात्र सर्व साझा साधन शब्द या नाम है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, हमरी जात पत सच नाओ, कर्म तरम संजम सत पाओ। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर आपे शब्द सुरत तुन आपे। आत्मा परमात्मा की अंश है। जो परमात्मा की जाति है वही आत्मा की जाति है। परमात्मा शब्द यानी नाम रूप है, इसलिए आत्मा भी शब्द यानी नाम रूप है। आत्मा के धर्म और जाति की पहचान उसके बाहरी धर्म, संयम या जाति से नहीं, बल्कि उसके परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम से होती है। गुरु नानक देव जी ने 10वीं पौड़ी के साथ शामिल एक श्लोक में समझाया है, अज्ञा जात न जोर है, अज्ञा जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवै, चंगे सेई के। परमात्मा के दरबार में जाति नहीं, बल्कि जीव की करनी और उसका भक्ति भाव देखा जाता है। गुरु नानक देव जी वाणी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जात जन्म न पूछिए, सच कर ले हो बताए, सा जात सा पत है,
जेहे कर्म कमाए। गुरु रामदास जी की वाणी है, जात अजात नाम जिन ध्याया, तिन परम पदारथ पाया। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौं वर्ना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, घट घट नानक मांझा। गुरु साहिबान का उपदेश चारों वर्णों के लिए समान है। प्रभु का नाम समान रूप से प्रत्येक जीव के अंदर है और यह नाम ही प्रत्येक जीव के उद्धार का एकमात्र सच्चा साधन है। महला दूजा। एक कृष्णं सर्वदेवा, देव देवता आत्मा, आत्मा वासुदेव सेई। जे को जाने प्यो, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। अर्थात गुरु अंगद देव जी पहले कहे गए श्लोक के भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक परमात्मा सब देवताओं का देवता है और सब देवताओं की आत्मा है। यदि कोई इस रहस्य को समझ ले कि आत्मा भी परमात्मा का रूप है, तो वह भी निरंजन का रूप हो जाएगा और नानक उसका दास है। इस श्लोक में दो मुख्य भाव हैं। पहला यह कि वह निराकार प्रभु सब देवी देवताओं का इष्ट अर्थात पूजनीय है, इसलिए किसी दूसरे इष्ट के बजाय केवल एक निराकार प्रभु की पूजा भक्ति करनी चाहिए। दूसरा भाव यह है कि जीव की वास्तविकता उसकी आत्मा है। आत्मा परमात्मा की अंश है और परमात्मा की पहचान का आधार आत्मा की पहचान है। जब आत्मा शरीर, इंद्रियों और माया के पर्दे उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेती है, तो इसे सहज रूप से ही परमात्मा की भी पहचान हो जाती है। फिर जीवात्मा उस निराकार ज्योति स्वरूप में समाकर उसका ही रूप हो जाती है। गुरु नानक देव जी अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जिनी आत्म चीन्या परमात्म सोई, एक को अमृत बिरख है, फल अमृत होई। परमात्मा अमृत रूप है, उसका फल यानी नाम भी अमृत से भरपूर है। जो आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेता है, वह परमात्मा का रूप हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रह लिव लाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन तीरा। जो व्यक्ति हरि के साथ लिव लगाकर अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर लेता है, उसका प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है और उसका मन सदैव प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा रहता है। महला पहला। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बिना पानी के घड़ा नहीं बन सकता और पानी को टिकाने के लिए घड़े की आवश्यकता होती है। इसी तरह ज्ञान के बिना मन को वश में नहीं किया जा सकता और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच एकमात्र रुकावट मन है। मन को सतगुरु के ज्ञान यानी नाम अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है और नाम का ज्ञान सतगुरु से प्राप्त होता है। गुरु साहिब ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ विचार से प्राप्त होने वाले ज्ञान की नहीं, बल्कि प्रभु के मिलाप से प्राप्त होने वाली निजी अनुभव की तरफ संकेत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि निजी आंतरिक अनुभव सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आप वाणी के अन्य प्रसंग में कहते हैं, पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्म नारदै, वेद व्यासै कोय। ब्रह्मा से भाव सृष्टि के कर्ता से है। नारद को भक्त श्रोमणी माना जाता है। ऋषि वेद व्यास को वेदांत सूत्र का कर्ता माना जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस किसी को
जब भी प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु के साथ मिलाप का ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु द्वारा हुआ है। गुरु नानक देव जी वाणी के अन्य प्रसंग में दोहरा भाव प्रकट करते हैं। ज्ञान ज्ञान कथय सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहणे ते रह न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुरते हुई, साची रहत साचा मन सोई। केवल चर्चा करने से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रभु का ध्यान और उसके साथ मिलाप का ज्ञान सतगुरु से प्राप्त होता है। पौड़ी। पढ़िया होवै गुनहगार, ता ओमी साध न मारिए, जेहा काले कालना, ते वे हो नाव पचारिए। ऐसी कला न खेडिए, जित दरगह गया हारिए। पढ़िया अतः ओमिया, विचार अग्गै विचारिए। मुँह चलै सो अग्गै मारिए, मुँह चलै सो अग्गै मारिए। अर्थात विद्वान व्यक्ति पापी हो और साधु अनपढ़ हो तो उस साधु को इसलिए सजा नहीं देनी चाहिए कि वह अनपढ़ है, और विद्वान को अपने किए की इसलिए माफी नहीं मिलनी चाहिए कि वह विद्वान है। जिस तरह का कोई कार्य करता है उसी तरह से वह मशहूर हो जाता है। संसार में ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे प्रभु की दरगाह में बाजी हार जाएं। उसके दरबार में विद्वानों और अनपढ़ों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। जो मुंह जोर होकर मन माने कर्म करता है वह उसके दरबार में पहुंचकर मार खाता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मालिक के दरबार में जीव की परख का आधार उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। जिस प्रकार संसार में चाहे कोई विद्वान हो या अनपढ़, उसकी प्रसिद्धि उसके कर्मों के कारण होती है, उसी प्रकार चाहे कोई धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो या अनपढ़ साधु, कुल मालिक के दरबार में दोनों के कर्म देखे जाते हैं। पापी को इस आधार पर नहीं बख्शा जाएगा कि वह विद्वान है, और साधु को इस आधार पर सजा नहीं दी जाएगी कि वह अनपढ़ है। गुरु नानक देव जी जपजी में फरमाते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दरबार में परख का आधार कर्म है, ना कि विद्या, धर्म, जाति, धन दौलत, मान सम्मान आदि। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। अनपढ़ हो या विद्वान, जो कोई प्रभु के नाम का सुमिरन करता है वही उसके दरबार में स्वीकार हो जाता है। गुरु नानक देव जी 21वीं पौड़ी में फरमाते हैं, मंदा मूल न कीचई, दे लम्मी नदर निहालिए। ज्यों साहिब नाल न हारिए, ते वे हा पासा टालिए। प्रत्येक कार्य के अंत को सामने रखते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा खेल बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जिससे मालिक के दरबार में बाजी हार जाएं। गुरु अमरदास जी का कथन है, ऐसा काम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताइए। संसार में ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से अंत में पछताना पड़े।